अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट लेयाली लुबना, जो कि लेबनीज नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही आसान लेकिन टेस्टी अरेबियन मीठा है। अगर किसी आप ऐसे डेजर्ट की तलाश में हैं जो कि रवायती डेजर्ट से थोड़ा डिफरेंट भी हो, यम्मी भी हो, तो ये वाली फिर डिश आपके लिए है। बहुत ही मज़े का ये मीठा बन के तैयार होता है। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मीठा मैंने किस तरह से रेडी किया है। आप इसको ईद के मौके पे या फिर आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हों तो आप इसको जल्दी से रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर पैन में शामिल करेंगे आधा कप चीनी, और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप पानी। अब पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसकी चाशनी हमने तैयार करनी है। साथ में 3-4 लेमन के ड्रॉप्स भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। 3 से 4 ड्रॉप्स हम इसके अंदर केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसकी जगह रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाशनी को इतना पकाएंगे कि थोड़ी सी थिक हो जाए, बिल्कुल शहद की तरह ये थिक सी हो जाए। तो चाशनी हमारी इधर रेडी हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया। थोड़ी ये थिक भी हो गई है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब इधर पैन में शामिल कर देंगे 1 लीटर मिल्क। फुल फैट इधर मैं मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध को अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन हम इधर नॉर्मल ही चीनी रखेंगे क्योंकि हमने जो चाशनी बनाई है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और 1 कप हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सूजी। बारीक वाली जो नॉर्मल सूजी होती है वो वाली शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको खूब पकाएंगे। सूजी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब इधर एक बेकिंग ट्रे लेंगे। इसके अंदर पहले कुकिंग ऑयल या फिर थोड़ा सा बटर या घी लगा लीजिएगा। अब इस मीठे को निकाल लेंगे बेकिंग ट्रे के अंदर। गरम गरम ही हम इसको बेकिंग ट्रे के अंदर निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से ट्रे के अंदर फैला लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। आप इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं या फिर नॉर्मल बॉयल भी रख के इसको आप ठंडा कर सकते हैं। तो जितनी देर में ये सेट होता है इतनी देर में हम इसके ऊपर लगाने के लिए क्रीम रेडी कर लेंगे। तो इधर एक बाउल में शामिल कर देंगे 1 कप क्रीम। व्हिपिंग क्रीम का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप शामिल करके अब इसको बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। अगर आप चाहें तो हैंड बीटर की मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। तो साथ में 1 से 2 चम्मच इसके अंदर बारीक पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए और बीट कर देंगे और क्रीम को इतना बीट करेंगे कि ये हमारी क्रीम जो है वो थिक भी हो जाए और फ्लफी भी हो जाए। तो क्रीम हमारी इधर अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो इधर हमारा मीठा भी ठंडा हो चुका है। पहले इसको फुल ठंडा कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने क्रीम बीट की है इसको सेट करेंगे। अब इसके ऊपर सारी जो क्रीम है वो हम लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे।
एक डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अरेबियन डेज़र्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो क्रीम को मैंने इधर अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इधर मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ता को मैंने अच्छी तरह से मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। अब इसको साइडों पे इसके पिस्ता लगा देंगे, पिस्ते की मदद से हम इसको डेकोरेट करेंगे। और दरमियान में इधर बारीक कटे हुए मैंने बादाम लगा दिए हैं। अब इसको किसी प्लास्टिक शीट की मदद से रैप कर लेंगे और इसको फ्रीज़र के अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे और इसको अच्छी तरह से खूब ठंडा कर लेंगे। साथ में मैंने एक गिलास के अंदर भी इसको सेट कर लिया है। तो इधर 2 घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। फ्रीज़र में मैंने इसको रखा था और खूब अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लिया है। अब इसके ऊपर से शीट हटा देते हैं और इसको सर्व करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी रोज़ पेटल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही मज़े की ये इसके अंदर लगती हैं। तो आप ये गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं ये वाली भी इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग करके इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब जो हमने चाशनी तैयार करके रखी है ये थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये वाली चाशनी इस मीठे के साथ लाजमी जाती है, तो आप इसको इसके ऊपर डाल के ज़रूर खाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मीठा रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।